पर ऐसा नहीं है भाई कि सिर्फ बाढ़ बनाने की भूमि नहीं दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, उत्तर बंग में एम्स बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एम्स की भूमि ममता बनर्जी रोक कर बैठी। बागडोगरा का नया एयरपोर्ट ममता बनर्जी रोक कर बैठी है, और रेलवे के प्रोजेक्ट ममता बनर्जी रोक कर बैठी है। और मोदी जी ने चाय बागान के लिए जो सारी चीजें करी, असम में तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। बंगाल के चाय बागान वालों को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी उनको भूमि की मालिकी देने की जगह माचिस बॉक्स जैसा घर देना चाहती है। मैं आज कहकर जाता हूं, असम की तर्ज पर बंगाल में भी हम पुश्तैनी चाय बागान के श्रमिकों को उनकी भूमि का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। चाय बागानों का प्राइवेट कंपनियों को देने का भी बहुत बड़ा षड्यंत्र ममता चला रही है। उत्तर बंग की पहाड़ियों को भी काटने का कार्यक्रम चल रहा है। ये सारा अगर रोकना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही रोक सकती है, और कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी भाजपा का अभेद गढ़। ये हमारा सिलीगुड़ी का जो क्षेत्र है, पूरा देश इसको बहुत प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? बंगाल की ये भूमि को देश वैसे ही प्यार करता है, मगर सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट में जाने का हमारा रास्ता है, इसलिए प्यार करता है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा पाए। दिल्ली की पुलिस ने उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। इंडी अलायंस वाले उनको छुड़वाने के पीछे पड़े। सुप्रीम कोर्ट तक उनके सांसद इनकी पैरवी करने के लिए गए, मगर अंत में तो सत्य का विजय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत को खारिज कर दिया, और इनके इरादे कभी इनके इरादे बढ़ नहीं आने वाले हैं। मित्रों, आज यहां पर इस क्षेत्र की 28 सीटों के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव सभाओं से नहीं जीतती है, रैलियों से, रोड शो से नहीं जीतती है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताता है मेरे बूथ का कार्यकर्ता, चुनाव जिताता है मित्रों, बूथ का कार्यकर्ता। यहां से सभी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत ये मंत्र को साकार करते हुए हमने इसको आगे बढ़ाने का काम करना है। बूथ का सशक्तिकरण हमारे विजय का मंत्र है, और उत्तर बंग को जो अन्याय हुआ है, वो अन्याय की परिपूर्ति भी इसी संकल्प से होगी। अभी 24-25 में शुभेंदु दा यहां बैठे हैं, 24-25 में बजट पेश हुआ, 3,67,000 करोड़ का बजट, और उत्तर बंग को मिला सिर्फ 861 करोड़ रुपए। मतलब 0.25% से भी कम, जबकि उत्तर बंगाल का क्षेत्रफल बंगाल के 24% है। 25% बजट मिलना चाहिए, इसकी जगह 0.25% दिया है। ममता बनर्जी क्या इसका जवाब दे सकती है? वो नहीं देगी। इससे ज्यादा पैसा तो मोदी जी ने उत्तर बंगाल के विकास के लिए भेज दिया है, उत्तर बंगाल के विकास के लिए। दीदी की नजर में उत्तर बंगाल
सिर्फ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। दीदी, ये लंबा नहीं चलेगा। आपका टाटा बाय बाय का टाइम हो गया है। इस अप्रैल अंत में आपको जाना है और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर बंग की जनता को वादा करते हैं कि जो वाजिब बजट उत्तर बंग के क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से है, उससे 1 रुपया ज्यादा बजट हम उत्तर बंग को देंगे, अन्याय नहीं करने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया बंगाल में भेजा है। कांग्रेस की जब सरकार थी, ममता बनर्जी सपोर्ट करती थी, उन्होंने 10 साल में 2 लाख करोड़ भेजा है और मोदी जी ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा भेजा है। आप लोगों के गांव में कुछ आया है भाई? अरे जरा जोर से बोलो, आया है? किसी के आया है तो जरा खड़ा हो, कुछ आया हो तो 10 लाख करोड़ कहां गया? अरे बोलो कहां गया? जोर से बोलो कहां गया? ये 10 लाख करोड़ रुपया तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया है। मैं आज कह कर जाता हूं, भाजपा का मुख्यमंत्री बना दीजिए। पहला काम सिंडिकेट वालों को हम जेल की सलाखों के पीछे डालने का करेंगे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, ये सिंडिकेट बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कट मनी बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ममता दीदी, 11 से 25 के बीच में 6,900 कंपनियां बंगाल की बंद हो गई। इसमें से 110 कंपनियां तो शेयर बाजार में लिस्टेड थी, वो सारी बंगाल के बाहर चली गई। यहां रेड कारपेट की जगह कंपनियों से उगाही चल रही है, उगाही चल रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक जमाने में प्रति व्यक्ति आय में हमारा बंगाल 3रा नंबर था। आज प्रति व्यक्ति आय में हमारा बंगाल 22वें नंबर पर पहुंचा है। एक जमाने में हमारा राष्ट्र में के जीडीपी में योगदान बंगाल का 11% था, आज आधा होकर 5.6% हो गया है। और 125% पर हेड इनकम थी, आज 80% से कम हो गई है राष्ट्रीय औसत से। मुझे बताओ भाइयों, ये बंगाल का भला कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती है? कर सकती है? भाइयों बहनों, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को और बंगाल की जनता को मैं करबद्ध विनती करने आया हूं। बंगाल की जनता ने कम्युनिस्टों को 3 दशक दिए और 11 से 25 एक समय ममता बनर्जी को भी दिया है। किसी ने बंगाल का भला नहीं किया। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम विवेकानंद और गुरुवर टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्वप्न का सोनार बांग्ला बना कर लेंगे, सोनार बांग्ला।